सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय हर विश्वासी को सुनना बहुत ज़रूरी है। सो आज का हमारा जो मैं आपको बता दूं मुख्य टॉपिक है, शायद आपकी स्क्रीन पे जो शब्द है वो थोड़ा उल्टे दिखाई दे रहे होंगे। आज का हमारा विषय है मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, दानियल क्यों यरूशलेम की ही ओर खिड़की को खोलकर प्रार्थना करता था। ये आज बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर दानियल क्यों यरूशलेम की ओर अपनी खिड़की को खोलकर प्रार्थना करता था। एक सबसे पहले वचन देखेंगे, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। हम पढ़ लेते हैं दानियल की किताब, उसका 6ठा अध्याय, उसका 10 वचन। दानियल 6 का 10 वचन। इधर में क्या लिखा? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और वो अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। वचन में लिखा कि जब उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, कौन से पत्र पर? कि जो भी व्यक्ति हमारे देवता को छोड़कर किसी दूसरे की आराधना करेगा तो उसको शेरों की मांद पर डाला जाएगा। अब दानियल परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, जब दानियल को ये बात पता चली तो उसने आराधना करना बंद नहीं किया गया। वो अपने कमरे में गया, छत के ऊपरी कोठरी पर, और उस छत के उस जो ऊपरी कोठरी है उसकी हमेशा खिड़की किधर खुली है? यरूशलेम की ओर। और मेरे प्रियो, और ये गया और अपनी रीति के अनुसार एक बार नहीं 3 बार घुटने टेके परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना या विनती किया। मेरे प्रियो, अब बात ये उठ रही है कि आखिरकार दानियल यरूशलेम की ओर उस खिड़की को क्यों खोलता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इस्राएली लोग बेबीलोन में हैं, वो भी बंदी बनाकर लाए गए हैं, और जिनमें से दानियल और इस्राएल के बहुत बंदी लोग, और यहाँ तक सदरक मेशक अबदनगो भी इधर ही है। मेरे प्रियो, ये अब इस्राएल में नहीं है, किधर है? बेबीलोन में बंदी बनाए गए हैं, गुलाम बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, दानियल इस बात को जानता है कि मेरा ये देश नहीं है, मेरा देश है इस्राएल। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां पर सुलेमान के द्वारा बनाया गया वो मंदिर जो यरूशलेम पर स्थित है। तो इसलिए दानियल को अपना वो घर, अपना वो देश याद है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, और जब भी वो प्रार्थना करता है, खिड़की को खोलकर किधर की खिड़की को खोलता है? जो यरूशलेम की ओर है। मेरे अजीजों, कहने का मतलब क्या है? इधर मैं 2 आपको मुख्य बातें मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी। सबसे पहले उसको पता मैं बेबीलोन का नहीं हूं, मैं किधर का हूं? यरूशलेम का। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति किधर है? यरूशलेम में। मेरे परमेश्वर की आज्ञाएं या उसके वायदे किधर के लिए हैं? यरूशलेम के लिए। मेरे प्रियो, आज के लोग या आज के सेवक लोगों को क्या सिखाते हैं? जैसा देश वैसा भेष। लेकिन दानियल ऐसा नहीं। दानियल को पता था मैं इधर में मुसाफिर हूं, मेरा असली देश यरूशलेम है। मुझे इधर के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, मुझे एक दिन इधर गुलामी में से निकलकर अपने देश में जाना है। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक हम जो जितने भी आज इस जगह पर जी रहे हैं, आपकी आशा परमेश्वर के उपस्थिति के स्थान सियोन की तरफ लगा रहना चाहिए।
आप इधर के नहीं हैं, इसलिए इधर की चीज़ों पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इधर की दुनियादारी या रीति रिवाजों के लिए आपको इनके ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप दानिएल की तरह हमेशा यरूशलेम की ताक में रहिए, सियोन की ताक रहिए। मैं तो इधर थोड़े दिनों के लिए हूँ, मैं इधर का नहीं, मेरा असली शहर यरूशलेम है, यानी सियोन है। मैं आज नहीं तो कल अपने उस परमेश्वर के निवास स्थान में जाऊँगा, जो परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया हुआ है, वायदा किया हुआ है। और मेरे प्रियो, खिड़की को खोलने का एक और उद्देश्य है कि मेरी उम्मीद किसी मनुष्य से नहीं है। मैं जिन पर भरोसा करूंगा वो मेरे भरोसे को तोड़ेंगे। यहाँ तक आप जानते हैं कि दानिएल का राजा के साथ भी अच्छा संबंध है, लेकिन उसने राजा के सामने गिड़गिड़ाना जरूरी नहीं समझा कि शायद राजा से मेरी अच्छी जान पहचान है, वो मेरी मदद करेगा करके। दानिएल को पता कोई मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर सकता, मैं अपनी आंखें मेरे परमेश्वर पर लगाऊंगा। इसलिए उसकी प्रार्थना के द्वारा हमेशा खिड़की कौन सी खुली है? यरूशलेम। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान है, यहाँ पर परमेश्वर की वाचा का संदूक पड़ा हुआ है। इसलिए किसी मनुष्य पर अपनी आंखें ना लगाएं। वचन में लिखा, श्रापित है हर एक वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अपना भरोसा यहोवा पर रखिए, क्योंकि यहोवा ही आपको उठाने की ताकत रखता है। इसलिए दानिएल का ध्यान राजा की तरफ नहीं गया, किसकी तरफ गया? यरूशलेम की ओर। यहां पर उसका पवित्र परमेश्वर विराजमान है। तो मेरे प्रियो, इसलिए दानिएल दूसरे देश में होके भी ध्यान किधर है? यरूशलेम, सियोन की ओर। मेरे प्रियो, ठीक है आप इधर में हैं, लेकिन आप परदेसी हैं। जैसे दानिएल का असली स्थान है इस्राएल यानी यरूशलेम, तो मेरे प्रियो वो तो इधर में बंदी बना कर लाया गया है, इधर में परदेसी है। इसलिए उसने बेबीलोन और बेबीलोन की चीज़ों पर मन नहीं लगाया। उसका आज भी ध्यान है, परमेश्वर इधर में मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, मेरा असली स्थान यरूशलेम है। मेरे प्रियो, मैं लास्ट में आपको दो बातें बताकर ख़त्म करना चाहूँगा। आप इस धरती पर परदेसी और यात्री हैं। आपका असली स्थान कौन है? सियोन। और यहाँ पर आपका यहोवा परमेश्वर विराजमान उपस्थित है मेरे प्रियो। और मेरे अजीज़ों, इसलिए अपने ध्यान को हमेशा किधर लगाए रखना? सियोन की ओर, इधर की चीज़ों की ओर नहीं। मेरी बात एक बार फिर से ध्यान देखिए। इधर देखिए, दानिएल प्रभु का दास यरूशलेम की खिड़की खोला है और इसको पता है कि मैं अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा तो मुझे शेरों की मांद में डाला जाएगा, तो भी अपने परमेश्वर के साथ वफादार है। हालेलुया। और आशा किधर है? यरूशलेम की ओर खिड़की खुला है, जहां परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। इसलिए अपनी सारी इच्छा, उम्मीद को किस पर लगाना? परमेश्वर पर लगाना। और मेरे प्रियो, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, चाहे आपकी कितनी भी जान पहचान क्यों ना हो। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए दो बातें, आप इधर में परदेसी हैं, आपका असली देश सियोन है, और आप किसी मनुष्य की से भरोसा ना रखें, परमेश्वर से भरोसा करें, यहाँ से आपकी मदद और सहायता आएगी। तो खिड़की को खोलने का मतलब, मेरा ये देश नहीं, मेरा असली देश इस्राएल यरूशलेम है, यहाँ मेरा परमेश्वर की उपस्थिति है। दूसरी बात, मैं अपनी मदद की पुकार किसी मनुष्य से नहीं, भले ही मेरा राजा क्यों मित्र ना हो, लेकिन मेरी असली पुकार मैं अपने परमेश्वर के ओर लगाऊंगा, जो यरूशलेम में है, जो सियोन में है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का पवित्र वचन आपको समझ में आया। और मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दें, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने की ताकत रखता है। सो आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए नॉलेजफुल ठहरा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने विश्वासी मित्रों और भाई बहनों के साथ शेयर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।